हेलो बच्चों, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा बट्टा से संबंधित और अंकित मूल्य से संबंधित और कर से संबंधित, और पार्ट 2 में भी थोड़ा सा उससे बृहद आप पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। हमें आशा है कि आप लोग ध्यान दे रहे होंगे और समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो पहले नंबर आप समझिए एक बार फिर से कि अंकित मूल्य जो मार्केट में, बाजार में उस पर लिखा जाता है मूल्य, वही अंकित मूल्य होता है। और अंकित मूल्य पर आप लोगों को छूट भी मिलती है और अंकित मूल्य पर कभी कभी टैक्स भी देना पड़ता है। तो जब छूट मिलेगी तो निश्चित है कि अंकित मूल्य पर जब छूट मिलेगा तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। ये तो ग्राहक का विक्रय मूल्य होगा, लेकिन हम अगर उसको खरीदते हैं तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। ये भी समझना है। अब यहाँ पर समझना है, अगर हम कर दे रहे हैं तो अंकित मूल्य या इसके जगह पर हम विक्रय मूल्य भी रख सकते हैं। विक्रय मूल्य भी रह सकता है। ये दोनों कर वाले में अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, लेकिन हम अंकित मूल्य भी मान के इसको बना सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले तीसरे सवाल को हल करते हैं। तीसरा सवाल में हमें अंकित मूल्य मालूम है। जब अंकित मूल्य मालूम रहता है तो सवाल को हल करना बहुत आसानी होती है। अगर अंकित मूल्य मालूम नहीं रहे तो थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन ध्यान देने के बाद समझ में आ जाएगा और इसीलिए हम लोग हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो आइए देखिए, यहाँ पर अंकित मूल्य हमारा है 750 रुपये। तो 750 रुपये अंकित मूल्य है और हमने उसको बेचा कितने का? 500 का। तो 250 रुपया जो है वह क्या हुआ? तो वह हमको बट्टा प्राप्त हुआ। बट्टा का प्रतिशत नहीं, सीधे बट्टा की राशि प्राप्त हुई। बट्टा की राशि डायरेक्ट प्राप्त हो गई। अब इसका हम प्रतिशत निकाल सकते हैं, तो हमें प्रतिशत वाले कॉलम में हम भर देंगे। हमें तो बट्टा की राशि 250 रुपया प्राप्त हो गया और उसका प्रतिशत निकालना है। तो जिस तरह से प्रतिशत हम लोग लाभ हानि का निकालते हैं उसी तरह से इसका भी निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर, चाहे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। उसी प्रकार से प्रतिशत बट्टा बराबर बट्टा गुणे 100 बटा में अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य। तो इस पर हमको 250 रुपया बट्टा मिला और गुणे 100 बटा में अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य है कितना? 750 रुपया। ये 3 बार में कट गया, 3 से इसे कटाएंगे तो भाग देने पर आ जाएगा 3 3 9, 3 3 9, इतना 33.5। तो हमारा आ गया बट्टा का प्रतिशत 33.1/3। ये प्रतिशत में आया। तो बट्टा दो तरह से आ सकता है, सीधे राशि में और प्रतिशत में। जैसे लाभ आता है लाभ और प्रतिशत लाभ में, उसी तरह से बट्टा भी आता है 2 तरह से। तो ये तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें पहला सवाल दिया हो, विक्रय मूल्य ही मालूम है, अंकित मूल्य मालूम ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो आइए इसको भी हम समझते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे। ये तो निश्चित है कि आप लोग भी समझ रहे होंगे कि अंकित मूल्य से ज्यादा होगा। और 30% का मतलब क्या हुआ? 30% छूट का मतलब हुआ कि 100 रुपए की वस्तु को 70 रुपए में देना। 30%। तो हम ये भी मान सकते हैं, यहाँ उतना लंबा ना लिख दें कि माना कि अंकित मूल्य 100 रुपया है
इसलिए यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य तो 100 में घट जाएगा 30 बराबर, क्योंकि 30% है तो घट जाएगा तो 70 रुपया हो गया। तो अब हम आयकिक नियम से निकाल सकते हैं, शॉर्ट विधि से भी निकालेंगे लेकिन आगे समझेंगे, और हम नियम से निकालेंगे तब लिख सकते हैं कि 70 रुपया विक्रय मूल्य पर अंकित मूल्य 100 रुपया है। यहाँ चुकी दे देंगे, इसलिए लिख देंगे कि 1 रुपया अगर हमारा विक्रय मूल्य रहेगा तो अंकित मूल्य 100/70 होगा। इसलिए हमारा अगर अंकित मूल्य 385 है तब कितना होगा, तो 100/70 गुणे 385, और 1 0 से 1 0 कटाएं और इससे कटाइए तो 7 5 35, 5 बार में 3 बच गया, फिर 7 5 35, 5 बार में, और गुणा हो गया तो 550 रुपया आया। इसका मतलब हुआ कि हमारा अंकित मूल्य 550 रुपया होगा। इस कॉलम में हम 550 भर देंगे। इसको शब्द में भी आ सकता है, शब्द में लिख सकते हैं इसी सवाल को कि किसी वस्तु को 385 रुपये में बेचने पर 30% का छूट दिया जाता है तो उसका अंकित मूल्य बताएं। अब आइए इस सवाल को समझें, दूसरे वाले सवाल को समझें। दूसरा वाला सवाल जो है इसमें बट्टा दिया हुआ है पहले से ही, और बट्टा की राशि भी दी गई है। बट्टा दिया हुआ है और बट्टा की राशि दी गई है, तो 5% का अर्थ क्या हुआ, सीधे हम समझेंगे कि 100 रुपया अगर अंकित मूल्य है तो उसमें 5 रुपया बट्टा मिला, यानी 5 रुपया बट्टा पर अंकित मूल्य 100 रुपया होगा, तो हमें अंकित मूल्य मालूम हो जाएगा। आइए इसके लिए सीधे लिखते हैं कि 5 रुपये बट्टा पर अंकित मूल्य 100 रुपया है। इसलिए 1 रुपये बट्टा पर हमारा हो जाएगा 100/5, इसलिए 35 रुपये बट्टे पर हमारा 100/5 गुणे 35, 5 से कट गया 7, तो बराबर 700 रुपया। आप ध्यान देते जाएंगे तो जरूर समझ में आएगा। तो ये 700 रुपया जो है हमारा अंकित मूल्य हो गया। ये 700 जब अंकित मूल्य हो गया तो पहले से मालूम है कि 35 रुपया बट्टा है, तो इसमें 700 में से 35 घटा के लिख देंगे। तो 700 में 35 घटेगा तो 665 हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे। तो सारे कॉलम भर दिए गए। प्रश्न इस पर कई तरह से आ सकते हैं। इसमें का तीनों सवाल हो गया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग बार बार इसको देखेंगे। और आइए हम आप लोगों को अब समझा रहे हैं कर के विषय में। कर पहले अभी हम बताया कि पहले वैट चल रहा था, अब जीएसटी चल रहा है। जीएसटी, और अगले वीडियो में मैंने समझा दिया हम, और उस वीडियो को फिर से आप देख लेंगे कि जीएसटी क्या है, वैट क्या है। दोनों एक तरह का कर है, तो हम सिर्फ कर ही रखे हैं। जीएसटी रहे या वैट रहे, उसको कर ही कहा जाए। कर का मतलब टैक्स। इसमें भी 4 तरीके से होता है। पहले नंबर, अंकित मूल्य को हम विक्रय मूल्य भी मान सकते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य पर ही कर लगता है, या अंकित मूल्य उसको मान सकते हैं, दोनों। लेकिन इसमें तो अंकित मूल्य ही मानेंगे, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य माने अथवा अंकित मूल्य माने, बात ही नहीं। तो टैक्स हमें देना होता है सरकार को। दुकानदार हमसे लेता है, दुकानदार सरकार को जमा करता है।
तो टैक्स हमें देना है, तो टैक्स का भी गणना अंकित मूल्य अथवा विक्रय मूल्य पर ही किया जाता है। तो आइए हम पहले सवाल को देखते हैं। इसमें 10% का टैक्स है, तो जब हमें अंकित मूल्य मालूम रहेगा तो टैक्स निकालना तो बिल्कुल आसान है। अंकित मूल्य मालूम रहेगा तो आप सभी जानते हैं कि टैक्स निकालना बहुत आसान है। 450 रुपया का है तो सीधे गुणा करके और 10%, तो ये हो जाएगा 450 गुणे 10/100। एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, यानी 45 रुपया आपका टैक्स आ गया। तो इसमें आपको 45 रुपया अगर पूछा है कि टैक्स कितना है तो सिर्फ 45 आप भर देंगे। अब पूछेगा कि कर सहित मूल्य क्या होगा, इसमें 45 जोड़ के लिख देंगे तो ये 495 हो जाएगा। इसमें जोड़ देंगे तो इसी तरह से इस सवाल को आप बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें आपको अंतर, इसमें कर सहित मूल्य दे दिया है तो इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैं ही बना दे रहा हूं, आप समझेंगे। ये जो है कर सहित मूल्य दिया है, इसका मतलब है कि कर इसमें जुट गया है, यह अंकित मूल्य से ज्यादा है। लेकिन हम गणना अंकित मूल्य पर नहीं करते हैं। अब यहाँ भी हमें इस सवाल को बनाना होगा। ये नंबर 1 बन गया, नंबर 2 अगर बनाना होगा तो इसको हम यही मानेंगे कि माना कि अंकित मूल्य 100 रुपया है, इसलिए कर सहित विक्रय मूल्य, कर सहित मूल्य बराबर, यहां लिखेंगे इसलिए कर सहित मूल्य बराबर 100 प्लस 20% बट्टा है तो 120 रुपया हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि हम जब मानेंगे 100 रुपया अंकित मूल्य तो उस आधार पर हमारा जो कर सहित मूल्य होगा वह कितना होगा, 120 रुपये होगा। ब्लू वाली हरी वाली स्लाइड तो कम दिखाई दे रही है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे तो दिखाई देगा, इसलिए ब्लैक से फिर मैं आगे लिख रहा हूं। आइए आगे देखिए। अब इसको हम चूकी से कैसे बनाते हैं, हमें निकालना है इस पर अंकित मूल्य। तो हमारा 120 रुपया क्या है, 120 रुपया कर सहित मूल्य पर अंकित मूल्य, जगह कम है मैं यहां लिख दे रहा हूं, अंकित मूल्य 100 रुपया है। इसलिए जब 1 रुपया रहेगा कर सहित मूल्य तो हमारा अंकित मूल्य होगा 100/120, और इसलिए हमारा कितना है 720 रुपये है। तो 720 रुपया है तो 100/120 गुणे 720, एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, बचा के 72 6 बार में बराबर 600 रुपये। तो हमारा जो हुआ अंकित मूल्य इसमें 600 रुपया होगा। अब ऐसे भी जोड़ लीजिए, 20 छका 20 से 120 रुपया हुआ। तो हमारा कर वाला जो मूल्य है, अब पहले हमारा दिया हुआ था 720 कर सही, तो हमारा अंकित मूल्य 600 आया। अगर मान लीजिए कि पूछेगा कर की राशि क्या है तो 720 में से 600 कटा देंगे, वो हो जाएगा 120 रुपये। जो सवाल पूछेगा वही उत्तर देंगे। अब आइए इस सवाल को हम बना रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग देखते रहेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे, तभी आप लोगों के डिमांड पर ही मैंने इस वीडियो को बनाया है और थोड़ा लंबा होगा। तो अगला सवाल है, इसमें भी अंकित मूल्य मालूम नहीं है, लेकिन ये दोनों सवाल एक ही तरह का है। ये तीसरा सवाल भी सेम दूसरे जैसा ही है।
अब हम चौथा सवाल हल करने जा रहे हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तीसरा सवाल आप सभी हल करेंगे, सेम कंडीशन वाला है। चलिए ठीक है, आइए इसमें दिया हुआ है कर का प्रतिशत दिया हुआ है और कर दिया हुआ है। कर का प्रतिशत तो निश्चित है कि इस सवाल जैसे ही है, बस अंतर यह है कि इसमें अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य भी 100 रुपये मानेंगे और कर जो है 42 रुपया है, तो वह कर सहित मूल्य में जुड़ जाएगा और इसमें जो है घट जाता है। तो आइए 6% का अर्थ क्या होगा? 6% अर्थ नहीं, मैं सीधे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। 6% कर लगा, इसका मतलब कि हमारा अंकित मूल्य रहा होगा 100 रुपये, तो 106